वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात इस्लामी ममालिक के सरबराहान इजलास के अख्ताम पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को भी मुलाकात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वीं इजलास के मौके पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न कर दिया। अमरीकी सदर की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और मुस्लिम ममालिक का खुसूसी सरबराही इजलास। ट्रंप ने गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने कहा, चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। और सिंध के 14 अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers. अमरीकी सदर ट्रंप फ़लस्तीन रियासत की मशरूत हामी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा पैगाम है कि इसराइली यरगमालियों को रिहा करो। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। गजा में जंगबंदी अब हो जानी चाहिए। इब्राहिमी मुआहिदे पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई। 7 जंगें इन ममालिक के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई। कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। ट्रंप की आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सख्त तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इमारत की टेलीप्रॉम्प्टर तक ठीक नहीं रख सका। ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप ही जंग बंदी करवा सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं बल्कि अमरीका देता है। ट्रंप ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल इनाम इसी सूरत मिलना मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी खत्म हो जाए। जंग बंदी के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। बेकाबू इसराइल खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गजा जंग पर खामोश रहने वाला हर शख्स इसराइली बर्बरियत का शरीक है। ये पागलपन मज़ीद जारी नहीं रह सकता। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब। कहा, गजा में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। गजा में इसराइली हमले रुकने चाहिए। इंसानी इमदाद बिला रुकावट दाखिल होने दी जाए। तुर्क सदर ने फ़लस्तीनियों की तस्वीर भी इजलास में दिखाई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को दुनिया में बढ़ते बहरानों पर गहरी तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास का खिताब करते हुए कहा, गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गई। अमीर कतर ने खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू का ख्वाब है कि अरब खित्ता इसराइल असरो रसूख में आए। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हमारे सारे से नहीं रोक सकता। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाली रियासतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से इसराइल को कचहरे मिलाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, गजा के अवाम तारीख़ी अलमिये का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार करता है। गजा तक इमदाद की बिला ताक़तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इसहाक़ डार की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को तारीख़ की नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। इसहाक़ डार की कैनेडा और हंगरी के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की शामी सदर से भी मुलाकात। शाम से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू।
willing to provide peacekeeping forces. İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. फनी खराबी या साजिश। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में मुसलमान सरबराहों की तकरीर के दौरान माइक बार बार बंद होता रहा। इंडोनेशिया के सदर की तकरीर में माइक मुतादिद बार बंद हुआ। तुर्क सदर के खिताब के दौरान भी माइक बंद हुआ। माइक गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ खिताब के दौरान बंद हुआ। सिंध के 14 अज़ला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। सक्खर में 2 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। यूसी 26 कोची पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, सोवियत यूनियन और दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के लिए जंगें लड़ी, वो जंगें हमारी नहीं थी। पाकिस्तान इन जंगों की वजह से खत्ते में तनहा हुआ। कीमत दहशतगर्दी की शक्ल में आज तक अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोनों जंगों में किरदार अदा करने पर तवक्को के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ हैं। हमेशा मुस्लिम उम्मा की बात की, हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी फोकस इकोनॉमिक रिवाइवल है। एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 134 रन का आसान हदफ भी 18 ओवर्स में हासिल किया। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और साइम अयूब फिर नाकाम। सलमान आगा 5, साइम अयूब 2 रन पर चलते बने। सुपर 4 के 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका का एशिया कप में सफर तकरीबन तमाम। पाकिस्तान का अगला मैच 25 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच की सरबराही करेंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। मंजिल में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, गोच डेथा में पानी ही पानी, कई फिट पानी जमा, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से जनाजे ले जाने की वीडियो सामने आ गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासर मोटरवे M5 ताहाल बंद। नुराजा भट्टा हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती, लांग, बहादुरपुर, अबू सईद, दीपाल, सबारा और दीगर मोसाजात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेर-ए-आब। पेशावर से कोयसा आने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने रिमोट कंट्रोल के जरिए ट्रैक पर धमाका किया। बाकू से भारत जाने वाली गैर मुल्की परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी पर रात 8 बजे तैयारे ने लैंडिंग की। बुहिरा अरब पर दौरान परवाज फनी खराबी हुई। पायलट ने कराची ATC से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेंस टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कोलंबो पहुंच गई। टीम कल श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका से आमना सामना होगा।
और दुनिया के मोतबर तरीन अंपायर जी बर्ड 92 साल की उम्र में चल बसे। जकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग की। जकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। जकी बर्ड करियर के दौरान खिलाड़ियों और आवाम में काफ़ी मकबूल थे।